सतलुज जल विद्युत निगम में वर्ष 2022-23 के दौरान 3,299 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 26% अधिक है। आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान निगम के महाप्रबंधक नंदलाल शर्मा ने बताया कि निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के अलावा देश भर में विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा नेपाल में भी 900 मेगावाट की अरुण 3 परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम में 2026 तक 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हमारा टारगेट था कि 2018 में हमने रखा था कि वर्ष 2023-24 तक हम 5,000 मेगावाट की कंपनी बनेंगे और 2030 तक 25,000 मेगावाट और 40 तक 50,000 मेगावाट। तो इसमें 2100 मेगावाट तो अंडर ऑपरेशन है और 4,500 मेगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से करीब 4,000 मेगावाट एक साल के भीतर आ जाएगा और हम 5,000 मेगावाट की कैपेसिटी से बढ़कर 6,000 मेगावाट की कंपनी एक साल के अंदर बन जाएंगे और अगले 3 वर्ष में ये 12,000 मेगावाट हो जाएगा और 2030 तक तो 25,000 मेगावाट से भी अधिक बढ़ जाएगा। नंदलाल शर्मा का कहना है कि निगम द्वारा जल विद्युत उत्पादन के अलावा सौर ऊर्जा तथा पन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। आपका एक तरह का ही पोर्टफोलियो होगा, एक तरह के प्रोजेक्ट होंगे, एक ही रिवर के ऊपर होंगे। अगर हाइड्रो के प्रोजेक्ट है, हाइड्रो में भी डाइवर्सिफिकेशन है कि सिर्फ सतलुज के ऊपर ही नहीं हो, हम ब्यास के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम दूसरे प्रदेशों में दूसरी नदियों के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम दूसरे प्रदेशों में भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम दूसरे देशों में भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं कोई ऑपरेशनल रिस्क आता है तो ऑपरेशनल रिस्क आपकी कंपनी की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल वायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करे, तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन पहले हमने हाइड्रो में किए, जिस विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न नदियों के ऊपर, विभिन्न देशों में हम हाइड्रो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा थर्मल में हम थर्मल में प्रवेश कर चुके हैं। 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट बिहार में है, बक्सर में हम बना रहे हैं, वो अगले वर्ष बन के तैयार हो जाएगा। और थर्मल के साथ साथ विंड और सोलर में, विंड का पहला प्रोजेक्ट तो हम 2014 में कमीशन कर चुके हैं, दूसरा 2019 में, और विंड के और 2 प्रोजेक्ट करीब 300 मेगावाट के हम प्रोक्योर कर चुके हैं कॉम्पिटिटिव बेस से, और अगले 2 वर्षों के भीतर वो कमीशन हो जाएंगे। और हम विंड का लक्ष्य भी और उससे ज्यादा रखते हैं कि और विंड के में अपने किट्टी को डालेंगे। हाल ही में भारी वर्षा से हुए नुकसान के संबंध में नंदलाल शर्मा ने बताया कि हालांकि प्रदेश में मानसून की वर्षा से खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सतलुज जल विद्युत निगम की किसी भी परियोजना को समय रहते एहतियाती कदम उठाने की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों ने प्रदेश के राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की राशि दी है। हाल ही में प्रदेश की ऊर्जा नीति में लाए गए बदलाव के संबंध में नंदलाल शर्मा का कहना था कि इस संबंध में सरकार से उनकी बातचीत जारी है और उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पुरानी परियोजनाओं में नीति के अंतर्गत किए गए समझौतों को यथावत रखा जाए। हमारी बातचीत हिमाचल सरकार से हो रही है कि जो पिछले प्रोजेक्ट हैं उनको यथावत रखा जाए, जो अगले प्रोजेक्ट हैं उनमें आप अपनी जो रिवाइज्ड फ्री पावर है उसकी दरें लगाएं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसके ऊपर बातचीत चली हुई है।